आप बैंक से ले तो जाते हैं सिक्योर्ड लोन और भेज दिया जाता है आपको अनसिक्योर्ड लोन, क्योंकि सिक्योर्ड लोन का ब्याज 8% होता है, अनसिक्योर्ड का लोन का ब्याज 14 से 15% होता है साथियों। अब मैं बताता हूँ कैसे होता है ये। आप अपनी बैंक में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, मैं निजी बैंक की बात कर रहा हूँ, कि आपको कितना लोन चाहिए। आप कहते हैं मेरे को 2.5 करोड़ रुपये लोन चाहिए। आपसे प्रॉपर्टी के पेपर ले लिए जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 से 6 करोड़ रुपया है। ऐसा मैं रोजाना 2-4 होता हूँ इन बैंकों के साथ। एंड उसकी वैल्यू कराई जाती है। वैल्यूअर किसके हैं? बैंक के ही हैं। वो उसकी वैल्यू दोस्तों 3 करोड़ रुपया करते हैं। एक बार करा लीजिए, 2 बार करा लीजिए, वो 3 बार करा लीजिए, उनको गूगल पे दिखा दीजिए कि यहाँ पे एरिया में ये वैल्यू चल रही है, उसकी वैल्यू 3 करोड़ रुपये आएगी। और 70% आपको सिक्योर लोन देने की बात करेंगे, 2 करोड़ 10 लाख रुपया आपकी वो एलिजिबिलिटी निकालेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। अब आप कहते हैं मेरे को तो 2.5 करोड़ रुपये चाहिए था लैप, तो आपसे कहा जाएगा आपकी वहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं बनती सिक्योर्ड में, आप अनसिक्योर्ड ले लीजिए। क्या फ़लसफ़ा है साहब? 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके पास है, हम आपको 2 करोड़ 10 लाख रुपए सिक्योर्ड देंगे, 40 करोड़ रुपए अनसिक्योर्ड देंगे। बस यही हो गया। ये जो है ना, ये प्राइवेट बैंकों को जो लाइसेंस दिया गया था, इसलिए दिया गया था कि नीचे तबके को, छोटे व्यापारी को, एमएसएमई को आप फाइनेंशियल हेल्प करें। फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, फाइनेंशियल ट्रैप बिछा देते हैं पहले दिन से सावधान रखें। कभी आपसे कोई एक बैंक कहे कि आपको अनसिक्योर्ड दे देते हैं, तो पूछिए कि मेरी प्रॉपर्टी आपके पास 5 करोड़ की है, आप मेरे को अनसिक्योर्ड लोन कैसे देंगे जब मेरा सिक्योर्ड लोन बनता है। चलिए, अगर वो सिक्योर्ड लोन दे भी रहे हैं, अनसिक्योर्ड भी आपको साथ में 40 करोड़ का दे देंगे। अब देखिए अनसिक्योर्ड कैसा है ये। आप बैंक में अपना पैसा लेके 2 साल बाद, 3 साल बाद कहिए मेरा सिक्योर्ड लोन खत्म कर दीजिए, मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है, या मेरे पास कहीं से पैसा आ गया है, तब आपसे कहा जाएगा कि आप जो आपका अनसिक्योर्ड लोन है उसको भी बंद करिए, जबकि वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये क्या गोरख धंधा है। ये बैंकों की एक नीति है कि पहले दिन से एक जाल फैला देते हैं आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट ऐंठने के लिए। आप इससे सावधान रहिए। सिर्फ ये एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले दिन ही आपको इंश्योरेंस बेचना, आपसे ईसीएस साइन करा लेना, ईसीएस साइन कराने के साथ साथ आपका ईसीएस फेल हो तो आपसे चार्ज लगाने, लेट पेमेंट चार्जेज लगाने, वो लगाते रहेंगे। आप रोते रहेंगे कि मेरा अकाउंट बंद हो गया, वो नहीं सुनेंगे। लेट पेमेंट चार्जेज जारी रहेगा।